आज का मानव दिग्भ्रमित है। उसको ज्ञानी तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ज्ञानवान कोई नहीं मिलता। और ज्ञानी अपने अपने हिसाब से अपने अपने व्यापार के तरीके से ज्ञान बांटते रहते हैं, लेकिन विशुद्ध ज्ञान की बात कोई नहीं करता। वैसा ही एक आज वाक्य है कि कर्म फलित नहीं होता, फलित होता है अभिप्राय। इस पर चर्चा करेंगे। गीता में इस पर बहुत सारी चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए की है, और वही कहा गया है कि कर्म का ध्यान रखो, कर्म के फल पर आप मत जाओ। इसीलिए लोगों ने उसको, जो हमारा फिल्म जगत है, उन्होंने उसको और उल्टा पुल्टा कर दिया। आज का मानव और भटक गया। उन्होंने कर दिया कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, यह है गीता का ज्ञान। ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि कर्म कभी भी फलित नहीं होता, फलित होता है अभिप्राय। इसी को हम 3 कहानियों से समझेंगे, और जब हमारी समझ में तीनों कहानी आ जाएंगी, तब आप उचित निर्णय स्वयं ले सकते हैं कि क्या है। आइए सबसे पहली कहानी सुनते हैं, जो अभी आजादी के आंदोलन में सबके सामने आई। वह है सरदार भगत सिंह का कृत्य। सरदार भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को आज के पाकिस्तान में हुआ। तब वह एक अखंड भारत था, और उनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को हो गई। तो उनकी उम्र लगभग 23-24 साल की रही थी। लेकिन उन्होंने जो काम किया, जो उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में बम फेंककर लोगों को डराने का काम किया, उनका जो कर्म का अभिप्राय था वह भारत को आज़ादी दिलाने का था, ना कि किसी अंग्रेज को मारना। तो उन्होंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कर्म करके, और उसके अभिप्राय से आज वो पूरे भारत में, चाहे वो पाकिस्तान का हिस्सा हो, चाहे वो आज भारत का हिस्सा हो, इंडिया का हिस्सा हो, वो दोनों जगह उतने ही मशहूर हैं, उतने ही प्रसिद्ध हैं जितने आज भारत में। उसका कारण यह है कि उन्होंने जो जिस भावना से कर्म को किया, वह भावना बहुत उत्कृष्ट थी। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाना, स्वतंत्रता दिलाना उनका प्रमुख उद्देश्य था, ना कि किसी की हत्या करना। तो भगवान ने उनको फांसी तो दे दी, अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाया, उनकी सजा की, उनको फांसी दी, लेकिन वो आज अमर हैं, क्योंकि उनका फलित हुआ उनके कर्म का अभिप्राय। आज प्रत्येक भारतवासी गर्व से सीना ऊंचा कर सरदार भगत सिंह के उस कृत्य को याद करता है। पहला उदाहरण तो यह है। दूसरा उदाहरण, अब से हजारों वर्ष पूर्व चाइना में बहुत सारे कबीले हुआ करते थे। उनमें एक कबीले के राजा को पक्षाघात हो गया, और राजा लंगड़ा कर चलने लगा, बल्कि चलने में बड़ी कठिनाई होने लगी। तो उसका सेनापति ने सोचा कि मैं इस राजा को मारकर क्यों ना मैं स्वयं राजा, कबीले का सरदार या कबीले का राजा बन जाऊं। तो एक दिन कबीले का सरदार अपने घर से निकलकर किसी दूसरी जगह जा रहा था, लंगड़ाता हुआ, बड़ा जोर लगाता हुआ। तो उनके ही सरदार ने दूर से छिपकर तीर मारा, और जो उनके पैर में आकर लगा, और पैर में वह ऐसी जगह लगा जिससे पैर का खून बह गया, और उनका पक्षाघात ठीक हो गया। तो सबने कहा कि यह तो आश्चर्य हो गया, क्योंकि उस कबीले के राजा ने अपना बहुत इलाज उस जमाने के वैद्यों से या जो भी चिकित्सा प्रणाली उपलब्ध थी खूब कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ था। लेकिन तीर लगने से, तीर के खून निकलने से उसके जो विद्युत प्रवाह है शरीर में रुक गया था, वह पुनः संचारित हो गया, और उसका पैर ठीक हो गया। तो राजा ने यह सोचा कि जिस व्यक्ति ने मुझे तीर मारा है उसको सजा दी जाए,
या न दी जाए। तो तब भी सभी लोगों ने यही कहा कि उसका अभिप्राय आपको मारने का था, उसका अभिप्राय आपको ठीक करने का नहीं था, इसलिए उस सेनापति को अवश्य सजा दी जाए और उसकी मृत्यु की सजा दी गई। तो आपको तीर मारा था, आप ठीक हो गए, आपका भला हो गया। लेकिन राजा ने कहा नहीं, तुम्हारा अभिप्राय मुझे मारने का था, इसलिए तुम्हें अवश्य मृत्युदंड मिलेगा। तो उन्हें मृत्युदंड मिला। लेकिन बाद में राजा ने उस विद्या को डेवलप करने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत नई नई खोजें की, और आज वो एक्यूपंक्चर के नाम से वही पद्धति उस तीर के लगने के कारण, उस दुर्भावना के कारण आज करोड़ों लोगों की जिंदगियां एक्यूपंक्चर के हिसाब से बचाई जाती हैं। तो कर्म का फल तो अच्छा हुआ, लेकिन कर्म का अभिप्राय खराब था, इसीलिए उस सेनापति को फांसी लगी। अब आते हैं हम तीसरा आध्यात्म का उदाहरण। एक बहुत बड़े संत जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहते थे और वो बहुत ही दयालु, निडर, संभावी, भगवान की भक्ति करने वाले, परोपकार करने वाले, हर तरह से सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपने जंगल में कभी कोई पाप या दुराचार नहीं होने दिया। एक दिन उन्होंने देखा कि एक छोटा सा हिरण का बच्चा अपने मां के साथ से कहीं भटक गया है, तो उसको ले आए और उन्होंने उस हिरण के बच्चे को अपने आश्रम में पाल लिया। उसकी वजह से कुछ और हिरण भी वहां आने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ कुत्ते उस हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं। तो वो दयालु प्रवृत्ति के साधु थे, तो उन्हें बड़ा अचंभा लगा। उन्हें लगा कि मेरे आश्रम में हत्या हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कुत्तों को रोकने के लिए तो करके आवाज लगाई और कुत्ते रुक गए और हिरण का बच्चा या हिरण जंगल में भाग गया। लेकिन जब कुछ दिनों बाद उस साधु की मृत्यु हुई, निर्वाण को प्राप्त हुए, तो चित्रगुप्त के यहां उनका हिसाब हुआ। तो चित्रगुप्त के कर्मचारियों ने कहा कि इन्होंने सब काम बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा दुष्कृत्य किया है जिसके लिए इनको नरक मिलना चाहिए। तो साधु को बड़ा अचंभा हुआ। उसने कहा कि मैंने क्या किया है? तो उन्हें बताया गया कि एक दिन भूखे कुत्ते अपने शिकार की खोज में, जिनका भोजन ही जंगली जानवरों को मारकर खाना है, एक हिरण के पीछे भाग रहे थे। आपने उनको रोक लिया और खाने को भी कुछ नहीं दिया और उनके शिकार को भी उनसे अलग कर दिया, इसलिए उनको पूरी रात भूखा ही सोना पड़ा। तो आपने वह दुराचार किया है। तो साधु ने चित्रगुप्त से अनुनय विनय की और कहा कि मुझे 15 दिन का जीवन और दे दिया जाए, मैं दोबारा जाऊंगा और उस पाप का प्रायश्चित कर अपने कर्मों को ठीक कराऊंगा। तो उसके सद्व्यवहार और उसके परमार्थ को देखते हुए उसे 15 दिन का पुनर्जीवन दान देकर मृत्यु लोक में भेज दिया गया। वह जब यहाँ नीचे अपने आश्रम में आया तो उसने देखा कि वहां सब कुछ यथावत ठीक चल रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद, एक घटना फिर घटी कि दो बहुत जवान कुत्ते, एक हिरनी जो गर्भवती थी उसके पीछे दौड़ रहे थे। तो साधु के मन में वही बात आई कि पिछली बार मैंने तो करके कुत्तों को रोक लिया था तो मुझे पाप लगा था। तो उसने इस बार कुत्तों को मोटिवेट करने के लिए लह कुत्तों को और मोटिवेट किया कि पकड़ो पकड़ो। तो एक तो वो स्त्री जात हिरनी, ऊपर से गर्भवती, कुत्तों को मोटिवेट होने के बाद उन्होंने उस हिरनी को पकड़ लिया और मारकर फाड़कर खा गए। तो वहां हिरनी भी मरी और हिरनी के पेट में जो गर्भस्थ शिशु था उसकी भी मृत्यु हुई। तो 2 लोग मरे। लेकिन साधु बड़ा खुश हुआ कि मैंने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया और वही घटना की पुनरावृत्ति हो गई। लेकिन जब वह अपने समय आने पर वापस चित्रगुप्त के पास गया तो चित्रगुप्त ने फिर पूछा कि अच्छा बताओ, इन्होंने 15 दिनों में कैसा कृत्य किया कि जिससे इनको
मोक्ष की प्राप्ति या स्वर्ग को भेजा जाए। तो चंद्रगुप्त के कार्य करने वालों ने कहा कि इन्होंने वहां कोई पुण्य का काम नहीं किया, ये तो और महापाप करके आए हैं। तो साधु को बड़ा अचंभा हुआ कि वही कुत्ते थे, मैंने उनको अब की बार मोटिवेट किया, ले करके उनको अपना शिकार पकड़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मैंने फिर क्या गलत कर दिया। तो चंद्रगुप्त के कार्य करने वालों ने बताया कि वह उनका शिकार नहीं था, वो कुत्ते तो पाले हुए कुत्ते थे जो हष्टपुष्ट थे और रोज अपने घर पे अच्छा भोजन करते थे, और वो तो शौकवश उस हिरनी के पीछे भाग रहे थे, और आपने उन्हें और मोटिवेट किया, और वह हिरनी भी गर्भवती थी, तो एक हिरनी मरी और एक हिरनी के गर्भ में गर्भस्थ शिशु मरा, 2 हत्याएं हुई। तो आपने तो घोर पाप किया है। तो उस साधु ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि हे ईश्वर, तेरी तो भली न ले ले, अब कौन कार्य सही है और कौन कार्य गलत है उसका निर्णय मैं नहीं कर सकता। और यही हमारे जीवन का सार है कि हम अपने स्वार्थ के कारण ही अपने कृत्य को सही या गलत ठहराने का प्रयास करते हैं, हम उसके अभिप्राय को नहीं देखते। बहुत सारे लोग, मैं आपको कई और उदाहरण दे सकता हूं, आज बहुत सारे लोग जब भीख देते हैं तो भीख में वो उनका अभिप्राय कुछ और होता है और भीख वो किसी और तरीके से देते हैं। सबका अभिप्राय होता है कि सामने वाला मुझे आशीर्वाद देगा, उनका किसी की मदद करने का अभिप्राय नहीं होता है। तो इसी तरह से हमें देखना है कि हम अपने कर्म को किस अभिप्राय से कर रहे हैं, तो उस अभिप्राय को से ही फल मिलेगा। और अभिप्राय हमारे मन की छिपी हुई भावना है, जिसे कोई दूसरा देख नहीं सकता सिवाय प्रभु के, ईश्वर के, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, हमारी हर घटना को, हर संरचना को, हर कृत्य को पूर्णतः देखता है, समझता है, जानता है। तो हमें यह बात पूर्णतः समझ लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में हमारे कर्म का फल हमें नहीं मिलता, हमें फल मिलता है कि हम किस अभिप्राय से, किस प्रयोजन से उस कृत्य को कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से ढोंग रचते हैं, मन में कुछ और होता है, बाहर कुछ और करते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में विद्यावान और विद्वान दोनों को अलग अलग बताया गया है। हनुमान जी को कहीं भी विद्वान नहीं कहा गया है, हनुमान जी को हर जगह विद्यावान कहा गया है। उसकी भी कारण है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था लेकिन वह विद्यावान नहीं था, इसलिए रावण कभी भी कोई कृत्य करने से पहले सोचता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। वह केवल कृत्य करता था अपने स्वार्थ के कारण। लेकिन हनुमान जी के जीवन में आज जहां देखेंगे, उनका अभिप्राय सदैव प्रभु श्री राम की भक्ति या समाज का कल्याण रहा है। तो हमें यह चीज समझकर यह गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम जो भी कृत्य करते हैं, जिस अभिप्राय से करते हैं, हमारे मन में जो भावनाएं उस समय चल रही होती हैं वही फलित होती हैं। इसीलिए गीता में कहा गया, कर्मण्येवाद कार्यस्तु मा फलेषु कदाचिन। हमें उस चीज को जानना, समझना और जीवन में पालन करना आवश्यक है, तभी जीवन की उत्कृष्टता का आनंद लिया जा सकता है।